और आग से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर है। दमन में भी आग का तांडव दिखा है। पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। एक तरफ आंध्र प्रदेश में दिखा रहे थे हम आपको कोना सीमा में, दूसरी तरफ दमन में एक पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लगने के बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। धू धू कर जलती दिखी ये फैक्ट्री। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। 7 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। ये दमन का दाभेल इलाका है जहां पर एक पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लग गई। आपको फायर ब्रिगेड के यहाँ पर फायर फाइटर्स भी दिख रहे हैं जो आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये दमन की तस्वीरें हैं। हालांकि आग पूरी तरह से फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले चुकी है और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। देखिए कितनी भीषण आग है ये, जहां पर सब कुछ जलता दिखाई दे रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ पैकेजिंग फैक्ट्री में आग जब लगी उसकी तस्वीरें, आग के बाद कैसे धुएं का गुबार उठा और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है। हालांकि तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी होती है और ऐसा लगता है कि इस आग ने काफी नुकसान किया है इस फैक्ट्री को, क्योंकि आप देखिए जितनी बड़ी ये फैक्ट्री है चारों तरफ से आग की लपटें दिख रही हैं, धुएं का गुबार दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। और पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। श्री अकाल तख्त साहिब ने सीएम भगवंत मान को तलब किया है। 15 जनवरी को श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश होंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। दान के पैसों से जुड़े एक मामले में दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री को अकाल तख्त ने तलब किया है। तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 15 जनवरी को अब अकाल तख्त साहिब के सामने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पेश होना होगा। उन्हें तलब किया गया है। अकाल तख्त साहिब ने सीएम मान को तलब किया है। दान के पैसों से जुड़ा ये एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से एक बयान दिया गया था और उसी के बाद अकाल तख्त साहिब ने उन्हें पेश होने का आदेश दिया है। मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, अकाल तख्त ने उन्हें पेश होने की बात कही है, तलब किया है उनको, ये पूरा मामला क्या था? ऐसा क्या कह दिया मुख्यमंत्री ने? देखिए पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा लगातार कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे थे जिसमें लगातार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल के आपस में जो रिश्ते हैं उनको लेकर बयान दिए जा रहे थे और जो गुरुद्वारे हैं उनमें जो गोलक का पैसा, जो दान का पैसा आता है, उसके मिसयूज को लेकर भी लगातार स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। दस्तबंद जो एक सिख रिचुअल है उस परंपरा को लेकर के स्टेटमेंट दिए गए थे और इसी बात से अकाल तख्त साहिब की आज एक मीटिंग थी जिसके अंदर जो 5 सिंह साहिबान हैं अलग अलग तख्तों के, उन्होंने ऐतराज जताया कि मुख्यमंत्री जो कि पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं वो लगातार इस तरह की बयानबाजी सिख मर्यादा और सिख धर्म के खिलाफ, सिख संस्थाओं के खिलाफ कर रहे हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को तलब किया गया है श्री अकाल तख्त साहिब के सामने, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर में अकाल तख्त साहिब के सामने उनको समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर भगवंत मान किस तरह से रिएक्ट करते हैं और ये काफी बड़ी बात है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इस तरह से श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हों। जी शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाईवे से गुजर रहे किसी वाहन से अचानक चांदी से भरी बोरी या पैकेट के खुलने के बाद उससे चांदी सड़क पर गिर गई, जिसके बाद चांदी लूटने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। तस्वीर उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है। हाईवे पर लोग चांदी ढूंढते नजर आ रहे हैं। लोगों को चांदी मिली भी है जो वो दिखा भी रहे हैं। दरअसल हापुड़ जनपद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बुलंदशहर कट के पास एक चलते वाहन से चांदी से भरा बैग सड़क पर गिर गया। बैग गिरते ही मौके पर मौजूद लोगों और राहगीरों में चांदी लूटने की होड़ मच गई। इस घटना के कारण हाईवे पर भारी भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हुआ। पुलिस के अनुसार एक युवक बाइक पर चांदी का बैग ले जा रहा था। बुलंदशहर कट के पास पहुंचने पर अचानक बैग सड़क पर गिर गया। जब तक बाइक चालक को इसका पता चलता, लोग सड़क पर गिरी चांदी उठाने लगे थे। कई लोग चांदी लेकर मौके से फरार हो गए, जबकि कुछ लोग आपस में छीना झपटी करते भी देखे गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने भीड़ को हटाकर यातायात को सुचारू कराया। छत्रपति संभाजीनगर में चुनावी प्रचार के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार की प्रचार रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रैली के दौरान AIMIM समर्थकों द्वारा नोटों की बारिश की जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले को लेकर विरोधियों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये घटना चुनावी आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। चुनाव के दौरान इस तरह से खुलेआम नोटों की बारिश करना मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास माना जा रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव को सभी पार्टियां गंभीरता से ले रही हैं। महाराष्ट्र में इस समय सियासी पारा चरम पर है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी लगातार जनसभा कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। ऐसे में छत्रपति संभाजीनगर में प्रचार रैली के दौरान नोटों की बारिश ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि AIMIM निष्पक्ष चुनाव में बाधा पहुंचा रही है। वोटरों को नोट दिए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत की जाएगी। राजस्थान के टोंक जिले के देवरी गांव में खुदाई के दौरान 10 फीट नीचे एक प्राचीन कलश मिला, जिसके बाद लोग खजाना मिलने की संभावना जता रहे हैं। पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया है। राजस्थान के टोंक में चारागाह की भूमि से खुदाई के दौरान मिले घड़े का रहस्य अब भी बना हुआ है। रविवार को निवाई तहसील के देवरी गांव में ये बड़ा कलश, जिसे डेग कहा जा रहा है, मिला है। लोगों का अनुमान है इस बड़े कलश में कोई पुराना खजाना हो सकता है। डेग के भीतर कैसी सामग्री है, पुरातत्व विभाग की टीम जांच करेगी। हमारे जो अधिकारी थे मौके पे, उन्होंने कुछ भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है, न उसको अंदर से देखा है, न बाहर से पूरी मिट्टी को हटाने की कोशिश की है। उसको यथावत रखा गया है। इससे पहले करीब 10 फीट नीचे ये पुरानी डेग मिली थी, लेकिन खुदाई के वक्त खजाना मिलने की खबर फैली। कुछ लोगों ने एक जगह पर गुलाब की कुछ पत्तियां और एक जोड़ी चप्पल देखी थी, जिसके बाद कई तरह की आशंकाएं जताई गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में गांव वाले जमा हो गए। पुलिस और पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची और बुलडोजर से खुदाई की, जिसमें ये कलश बाहर निकला। डेग को सील कर ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवा दिया गया। और यूपी के हाथरस में 2 युवकों द्वारा खुलेआम फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। हुआ क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथरस में की गई फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 युवक किस तरह फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फायरिंग की घटना का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों युवकों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल मामूली विवाद में युवकों ने दिन दहाड़े कुछ लोगों पर फायरिंग की थी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना हाथरस के खोड़ा हजारी इलाके का है। बता दें कि इस इलाके में पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें कार्रवाई भी की गई थी। बावजूद इसके एक बार फिर से हापड़ के इस इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। फायरिंग की इस घटना के बाद लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की है।